हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की, कि हमारे जो भी साथी जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगाई गई हो, वो चाहे पीठासीन अधिकारी के रूप में, P1, P2 या P3 के रूप में हो, उसमें अधिकतर हमारे जो नए साथी हैं, वो इसको लेके बहुत ही टेंशन में हैं कि जिनकी ड्यूटी इसमें लगाई गई है और उनकी अभी नई-नई नियुक्ति हुई है। तो ये उन्हीं की हेल्प के लिए ये वीडियो है कि वो कैसे काम करेंगे और उनके क्या-क्या कार्य इस पंचायत चुनाव में होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके मुख्य-मुख्य बिंदु पहले देख लेते हैं कि जो एक पोलिंग स्टेशन होगा उसमें लगभग 800 लोगों की पोलिंग होगी। 4 रंगों के मतपत्र मिलेंगे, सफ़ेद होगा, हरा होगा, नीला होगा और गुलाबी रंग का होगा। उसमें अभी हम आगे डिटेल्स देख लेंगे क्या-क्या करना है। और मतदान का समय जो होगा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। पीठासीन अधिकारी को मुख्य रूप से क्या करना है, तो वही जो लोग पीठासीन रह चुके हैं वो जानते हैं। जो नए-नए पीठासीन बने उनका सबसे पहला काम ये है कि वो अपनी पूरी पार्टी को एकत्र करें, सभी से समन्वय स्थापित करें, सबके मोबाइल नंबर ले लें और उसके बाद अपनी पोलिंग स्टेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ पे पोलिंग स्टेशन को चेक कर लें और मतदान के लिए तैयारी कर लें। अब 4 पदों पे इसमें इलेक्शन होता है। अलग-अलग उसके मतपत्र होते हैं, वो अब अभी हम आगे समझ लेंगे। पीठासीन पोलिंग स्टार्ट कराएगा, पूरी पोलिंग सुचारू रूप से चले ये उसी की ज़िम्मेदारी होगी और पोलिंग को समाप्त करा के सकुशल पोलिंग पार्टी के साथ पहुँचेगा और उसके मतपेटी को जमा करेगा। इस तरह से पोलिंग संपन्न हो जाएगी। अब मतदान के दिन क्या-क्या सामग्री मिलेगी, तो सबसे पहले 4 से 5 मतदाता सूची मिलेंगी। ये देख लें कि वो मतदाता सूची उसी पोलिंग की है, पोलिंग जो है स्टेशन की है जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है। 2 सुभेदक सील मिलेंगी, जिनसे आपको जो भी आपका जो है पोलिंग के लिए आपको मतपत्र मिले हैं, उनके पीछे वो मुहर लगानी होगी। स्टैम्प पैड, स्याही मिलेगी और अभ्यर्थियों की सूची मिलेगी। 3 प्रमाणित सूचियाँ मिलेंगी, जिसे आप अच्छी तरीके से देख लें। उनके नाम और उनके चिन्ह उसमें दिए होंगे और मतपत्र में सिर्फ चिन्ह दिए होंगे। पेपर सील मिलेगी, तार मिलेगा, इसी तरीके से मतपेटी मिलेगी, मतपत्र मिलेंगे। ये सब वहीं पे चेक कर लेना है जहाँ पे मिलेगा कि जो भी दिया जा रहा है वो हमारे पोलिंग स्टेशन का ही है और जितना लिखा हुआ है उतनी संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो ये सब चेक करने के बाद तब वहाँ से आप पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो सकते हैं। पोलिंग स्टेशन पे पहुँच गए मतदान स्थल पे, वहाँ पे आपके पहुँचने के बाद आपको क्या-क्या करना है। आने-जाने का रास्ता बनाना है, एजेंट के लिए बैठने का स्थान देख लेना है कहाँ पे बैठा लेंगे, खिड़की दरवाज़े चेक कर लेंगे कोई टूटा-फूटा ना हो कि जिससे आने-जाने में दिक्कत हो। और जो भी मिले हैं सामान, जैसे चिपकाने के लिए आपको एक मिलेगा, एक आने-जाने का रास्ता देने के लिए, वो सब अपना तैयारी शाम को ही कर लें जिससे कि सुबह आप उसको लगा दें समय से। और ये मेक श्योर कर लें कि 200 मीटर में कोई भी प्रचार सामग्री या संदिग्ध वस्तु ना लगी हो। अब आपका काम शुरू हो जाएगा अगले दिन किसको क्या काम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो समझने वाला है। प्रथम मतदान अधिकारी जिसे P1 भी कहते हैं, उसे क्या करना है, उसको मिलेगी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिलेगी जिसमें वोटर होते हैं और उसे अमिट स्याही मिलेगी। कोई भी वोट डालने आता है तो वो उसकी पहचान चेक करेगा, आईडी चेक करेगा। फिर जब संतुष्ट हो जाता है तो उसका, अगर वो महिला है तो उसके नीचे नाम के नीचे अंडरलाइन के साथ टिक लगा देगा, सही का निशान। और पुरुष है तो सिर्फ अंडरलाइन कर देगा। और फिर उसका नाम तेज से फादर नेम वगैरह पड़ेगा कि एजेंट को अगर कोई आपत्ति हो तो वहाँ पे बोलें। फिर वो नहीं तो उसको P2 के पास आगे भेज देगा। और उसमें उसे इतना ही करना है, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन उसे चेक करना है। सब पेपर देखने के बाद वो संतुष्ट हो जाता है तो उसकी जो बाएँ हाथ की उँगली होती है जिसे हम लोग तर्जनी कहते हैं, वहाँ पे लगाएगा। अगर तर्जनी नहीं है तो उसके बाद पूरा देखेंगे, अगर स्क्रीन पे तो क्रम दिया हुआ है कि मध्यमा पे जाएगा, मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका पे, अनामिका भी नहीं है तो कनिष्ठ पे। इस तरह से सीरियल पूरा है। जिसका अगर उँगली नहीं है किसी की तर्जनी तो फिर वो कहाँ पे लगाएगा। तो उस तरह से उसे चिन्ह लगाने के बाद, यानी उसकी आईडी लगा लिया, अपनी लिस्ट पे टिक कर लिया, वो उसे
स्याही लगाकर P2 के पास भेज देगा। P2 क्या करेगा, P2 के पास होंगे मतपत्र, या उसके पास होगी मुहर, जो मतपत्र पे मुहर लगती वो, और उसके पास पैड होगा जिससे वो स्याही लगाएगा। 4 तरह के मतपत्र उसे मिलेंगे। ग्राम पंचायत का अगर सदस्य है तो वो सफ़ेद रंग का होगा, ग्राम प्रधान है तो हरा होगा, क्षेत्र पंचायत का है जिसे हम BDC कहते हैं तो नीला होगा, और जिला पंचायत सदस्य तो उसका गुलाबी मतपत्र होगा। तो अगर उसको लगता है, और वो वार्ड के हिसाब से जो ग्राम पंचायत सदस्य उसे वार्ड के, जैसे आपके में वार्ड मान लीजिए 3 वार्ड हैं, तो आपको देखना है कि वो मतदाता किस वार्ड का है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, या 4 हैं अगर तो 4 का है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसके लिए पर्ची लिख के लगा सकते हैं, कि पर्ची लिख के तैयार कर लें, 1 2 3 4 ऐसे दफ्ती पे बड़े कागज़ पे लिख लें, और उसी पे वो वहाँ का जो भी आपकी पर्चियाँ हैं मतदाता के लिए, वो वहाँ पे मतपत्र रख लें। तो जो जिस वार्ड से आए, आप देखेंगे कि वार्ड 2 में उसका नाम है तो 2 वाले से उठा के उसे मतपत्र दे देंगे। तो वो उसका बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी रखनी कि जिस वार्ड का वो ग्राम पंचायत सदस्य, जो भी मतदाता आ रहा उसका वार्ड क्या, और उसी वार्ड का उसे ग्राम पंचायत सदस्य का मतपत्र देना है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी का मुख्य काम मतपत्र देना, सील देना स्याही को लगा के। फिर इसके बाद वो पहुँचेगा मतदाता तृतीय, ये तो ये इसी में इसी तरह दिए कि अगर आप जैसे मतपत्र दे रहे हैं तो ऊपर क्रमांक लिख देंगे कि उसका मतदाता सूची में क्रमांक क्या है, ऊपर वाले पार्ट में भी प्रतिपर्ण जिसे कहते हैं, और नीचे जो उसे देना है उसके पीछे मुहर और पहले आप लगा लेंगे। तो वो उसे उसके ऊपर क्रमांक डाल के उससे अंगूठे या साइन करा लेंगे, और इस तरह से वो उसे तीसरे के पास भेज देंगे। अब तृतीय मतदाता का काम क्या है, वो जो मतपत्र लेके जाएगा बॉक्स में, जहाँ भी आपने बनाया होगा वहाँ मुहर लगा के लेकर आएगा। अब पेटी पे बैठा होगा तृतीय मतदान अधिकारी, उसका काम ये है कि वो जो भी मतपत्र लेकर आता है उसे सही से वो फ़ोल्ड कर दे, फ़ोल्ड करके उसे पेटी में डाल दे। अगर पेटी में नहीं जा रहा है तो उसको उसके लिए एक रूल मिलता है लोहे का, जिसे पुशर कहते हैं, तो पुशर से वो अंदर उसको मतपत्र को करता रहेगा कि जिससे अंदर डालने में कोई दिक्कत ना हो। अब कौन कौन आ सकता है मतदान स्थल पे, तो मतदान अधिकारी आ सकता है, सेवक आ सकता है ड्यूटी जिसकी लगी है, निर्वाचन आयोग का कोई आदमी आ सकता है, एजेंट अंदर आ सकता है, प्रत्याशी आ सकता है, दिव्यांग की हेल्प के लिए कोई है तो वो भी अंदर आ सकता है। एजेंट की नियुक्ति ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पीठासीन के लिए। ये आपको लगभग 20 से 25 मिनट पहले जो भी एजेंट हैं उनको बना लेना, जो भी बनने में इंटरेस्टेड हैं और जिनकी डिटेल्स आपके पास है। ये देख लें कि जिस मतदान स्थल पे आप हैं उसकी लिस्ट में एजेंट जो बनना चाहता है उसका नाम ज़रूर हो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और उसको ऐसी जगह बैठाएं जिससे वो आपके काम में भी डिस्टर्बेंस ना करे, और वो जिसको चाहे देख ले कि ये, हाँ ये नाम है, ये पता है, तो अगर वो चैलेंज करना चाहे तो वहाँ से कर ले। और उसे टहलने घूमने नहीं देंगे, धूम्रपान नहीं करने देंगे, ये सब ध्यान रखेंगे। मतपेटी तैयार करना, सीलबंद करना, वोटिंग शुरू होने से पहले 20 मिनट पहले जो भी एजेंट आ जाते हैं उनके सामने आप उसे तैयार कर लें। पीठासीन जो भी हैं घोषणा प्रपत्र भर दें और उन्हें दिखा दें कि इसके देखिए मतपेटी के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। उसमें एक पर्ची लगा दें, यही विकास खंड, मतदाता स्थल, ग्राम पंचायत का नाम, ये सब क्रमांक लिख के अंदर डाल दें। और जो पेपर सील मिलेगी उस पर उनके एजेंट के साइन करा लें, पीठासीन करके उसमें लगा दें। इस तरह से तैयार करते हैं, उसे सील पैक करके उसे मतदान के लिए तैयार कर दें। अगर वो उसमें एजेंट भी साइन करना चाहें तो उन्हें उनसे साइन करा लें। अब ये आ गया मतपत्र तैयार करना। जब आप शाम को पहुंचेंगे तो मतपत्र में लगभग आधे से अधिक मतपत्रों में पीछे आपको एक मुहर मिलेगी, 2 मुहर मिलेंगी आपको लगानी, सुभेदक सील कहते हैं। वार्ड वाले का मतलब ये है कि जो ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान वाला है उसमें सबसे नीचे वार्ड का नंबर आता है, तो वो वाली मुहर दोनों में लगेगी, प्रधानी वाले में, पंचायत सदस्य वाले में। तो ये लगा लेंगे और इसमें नीचे पीठासीन साइन भी करेगा इसको भर के। और ये वाली विकास खंड, मतदान, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ज़िले का नाम, ये वाली लगेगी आपका जो क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत सदस्य हो उसके पीछे। लगभग आधे से थोड़े ज़्यादा में लगा लें तो ये लगी रहेगी, तो आराम रहेगा आपको। इस तरह से अगर कोई मतपत्र ख़राब हो सकता है तो उसके लिए आप उसे रद्द करके उसे दूसरा भी इशू कर सकते हैं। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, टेंडर वोट और चैलेंज वोट क्या होता है जान लें।
कोई वोटर अगर वोट डालने आता है और कोई कहता है ये फर्जी वोटर है, यानी ये जो है जिस नाम से डालना चाहता है वो ये व्यक्ति नहीं है, तो इसे कहते हैं चैलेंज वोट। तो उस एजेंट से 5 रुपये आप जमा कराएंगे, उसकी जो भी आपका प्रथम मतदान अधिकारी है उसकी अच्छी तरीके से जांच करेगा, उसकी जो भी नाम, फादर नेम, गांव, तमाम सारी सूचनाएं पूछेगा, और अगर वो संतुष्ट हो जाता है कि नहीं ये सही है तो उसे वोट डालने देगा और वो 5 रुपये ज़ब्त कर लेगा। और अगर वो सूचना से लेने से पता चलता है कि वास्तव में वो फर्जी वोटर है तो वो 5 रुपये वापस कर देगा और उस व्यक्ति को जो फर्जी वोट डालने आया उसे कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर देगा। दूसरा होता है टेंडर वोट। टेंडर वोट क्या होता है? कोई मतदाता वोट डालने आया और उसने देखा कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है, तो मतदाता सूची में जब पता चला कि उसका वोट पड़ चुका है तो अगर पीठासीन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि मतदाता ये सही है, जो पहले डाल गया उससे किसी ने गलत डाल दिया, तो उसे मतदान करने का अधिकार देगा, उसे मतपत्र देगा और उसे वोट डालने देगा। लेकिन ये वोट पेटी में नहीं डाला जाएगा, ये मतपत्र अलग से रखा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसको गिना जाएगा जब 2 प्रत्याशी को अगर बराबर वोट मिल जाते हैं। कोई दृष्टिबाधित आता है तो उसे उसके एक सहायक को लेकर आ सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा ना हो, तो उसकी हेल्प से वो वोट डाल सकता है। ये प्रारूप होगा जिसको कहते हैं मतपत्र लेखा। ये मतपत्र लेखा आपको 4 प्रतियों में 4 तरह के आपको मतपत्र मिलेंगे। चारों के लिए अलग-अलग बनेगा कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अलग, प्रधानी के लिए अलग, बीडीसी के लिए अलग, जिला पंचायत के लिए अलग। ये 4 बनाए जाएंगे कि कितने वोट आपको मतपत्र मिले, कितने आपने यूज़ किए, कितने बजे, सारी डिटेल होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर पीठासीन की डायरी। पीठासीन की डायरी में आप कितने वोट पड़े कि हर 2 घंटे में वो नोट करते रहेंगे और वो सारी डिटेल जो आवश्यक हो, नाम, मतदान का दिनांक, ये सब भी नोट कर देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा मतदान सकुशल संपन्न हो जाएगा। तो इसको वीडियो को बार बार देखें, जहाँ कहीं कोई डाउट हो उसे पढ़ें और फिर इसकी हेल्प लें, तो डेफ़िनेटली आपके अधिकतर सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को देख के आप अच्छे से काम कर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।